मौलाना है मुल्क के अंदर हमारे, जिनका नाम सलमान अजहरी साहब, उन्होंने इत्तिहाद की दावत दी उलमाए देवबंद को, मसलके देवबंद को। अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। देवबंदी, बरेलवी, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद सब एक हो जाना चाहिए। लेकिन इत्तिहाद की दावत देने के बाद उन्होंने जिन शराइत को रखा, उनसे उनके अकल का मेयार मालूम हो रहा है। मैं अकरम से लड़ लिया या अकरम मेरे से लड़ लिए, अकलमंद सोचो, अकलमंद। तुमना बयान करना आता है, हमना नहीं आता। तुमना ही कहना आता है, हमना कहना नहीं आता। तुम्हारे पास ही मालूमात है, हमारे पास मालूमात नहीं है। तुम्हारे पास हमारे उलमा का अगर हाल है तो हमारे पास तुम्हारे उलमा का भी हाल है। और मुझे साफ कहने दो, हमारे कासिम नानोतवी अलैहि रहमा, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी बुजुर्गों की किताबें अगर तुम्हारे पास हैं तो फिर तुम्हारे अकाबिर की भी किताबें हमारे पास है। तुम ही को खोलना नहीं आता, हमको भी खोलना आता है। सही बात। अब अकरम और मैं आपस में अगर खुदा न खास्ता लड़ लिए तो मैं अकरम से मिलने के लिए मोहब्बत और इत्तिहाद का पैगाम देना चाहता हूं, तो मुझे छोड़ो अकरम, क्या हुआ कि छोड़ो, हमें तो मिल को रहेंगे, इसे बोलते अक्लमंद। अकरम को मिलने की दावत भी मैं दे रहा हूं, फिर खामखा के बातें अकरम के सर भी डाल रहा हूं, इसे इत्तिहाद बोलते। समझ में आया? सलमान अजहरी साहब इत्तिहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यह है सलमान अजहरी साहब से कि आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या पूरे अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं? अगर अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं, पहले उन लोगों का नाम भी तो पेश करो। आप आगे बढ़कर पीछे वाले पीछे रह गए, फिर हम आगे बढ़े तो तुम्हारे बड़े जो हैं वो हम पर इल्जाम लगाएंगे, ये तो हमारे तरफ से नहीं, इस बच्चे के तरफ से है। पहले ये बताओ, आप अपने मसलक के हैं क्या? अमीर है, रहबर है, खाइद है, या मुत्तफक अलैह शख्सियत है? आप लायर हजरात भी बैठे हुए हैं और मेरे इस जुमले को समझते होंगे। एक मैं दलील पेश कर रहा हूं, दावा पेश कर रहा हूं। आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना, आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना। यार आपने किसी जलसे में बैठकर, बेहतरीन कुर्सी में बैठकर, बेहतरीन इमामे और वास्कोट में बैठकर आपने उलमाए देवबंद को दावत इत्तिहाद दिया, सादा सीधा दे देते तो फिर बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन मैं उस बात पर आने से पहले सलमान अजहरी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, यह दावत इत्तिहाद तन्हा आपकी दावत है या आपके पूरे मसलक की दावत है? इसका तो इजहार करो। इसके लिए सलमान अजहरी साहब, आप जब गिरफ्तार हुए तो आपकी गिरफ्तारी का दर्द हमको भी था, हमने भी दुआएं दी हैं। लेकिन जब बात करने का मौका आता है तो हम बात हक की करते हैं। सबसे पहले आप अपने मसलक की इस्लाह कीजिए, बाद में इत्तिहाद की दावत दीजिए। अभी छत्तीसगढ़ जाकर आया, छत्तीसगढ़ जाकर आया मैं, यहां से सीधा गया मैं झारखंड, उतरा, वहां से मुझे तकरीबन 6 घंटे का सफर करना था जहां मुझे पहुंचना था। वो गांव का नाम इज़न में नहीं आ रहा है, अभी गया, एक 10 दिन पहले जाकर आया। जब मैं उतरा एयरपोर्ट झारखंड में उतरा, वहां मैं उतरने के बाद खाने का इंतजाम था, खाना खाया, जोहर की नमाज पढ़ ली मैंने रांची में, और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ कार में। और भी उलमाए किराम थे तो सफर जारी रहा। असर का वक्त हो रहा था, मैंने अपने साथियों से कहा, मौलाना असर कहाँ पढ़ना है? सफर में हो, नमाज आधी तो होती है, माफ नहीं होती।
मैंने अपने साथ रहने वाले उलमा उनसे पूछा कि नमाज कहाँ पढ़ना है। मौलाना ये जरा देखेंगे रास्ते में कौन सी मस्जिद आती है। हमने भी ज्यादा इस रास्ते में सफर नहीं किया। अब वक्त जा रहा है, 2 ही तो रकात पढ़ना है और सफर में सादी सीधी नमाज पढ़ लेना बहुत अच्छा है। और नमाज सफर जिसमें खसर है उसमें छोटे छोटे सूरे पढ़ने का भी हुक्म है। और मैं देख रहा था सफर में तो एक मस्जिद रास्ते में दूर से नजर आई। मैंने साथियों से कहा, चलाने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्राइवर नहीं थे, गाड़ी वाले थे। अरे रे मस्जिद आ रही है, वहाँ नमाज पढ़ लेंगे हम लोग और सामने गुजर जाएंगे। कार के अंदर बैठे हुए उलमा कहने लगे, नहीं नहीं हजरत, इस मस्जिद में नमाज पढ़ना खतरा है। ये पूरा इलाका बरेलवी मसलक का है, यहाँ देवबंदी नमाज पढ़ते हैं तो उन पर हमले होते। ये हाल है तुम्हारे मसलक का। एक देवबंदी मस्जिद बताओ जहां बरेलवी को आने से रोका जा रहा है। एक देवबंदी मस्जिद बनाओ जहां गैर मुखल्लिद को आने से रोका जा रहा है। जबकि हमारे सीने में तुम्हारे बारे में ख्याल अच्छा है और तुम लोग हमको काफिर कहते हैं। हमारे कदम से तुम्हारी मस्जिद नजिस और नापाक होने की वजह से तुम्हारे मसलक के लोग धोते भी हैं। पहले तुम्हारे अपने माहौल को साजगार बनाओ, बाद में दावत इत्तेहाद दो। एक जलसे में बांटकर माना कि आप बड़े होंगे, मुकर्रिर होंगे, लेकिन पूरे मसलक के आप जिम्मेदार तो नहीं है। पूरे मसलक के आप रहबर तो नहीं है। पूरे मसलक के आप वकील तो नहीं है। और आपने दावत इत्तिहाद दे दिया, हम सीने से लगाने तैयार हैं। पहले मुसाफा करो, सलाम करो पहले। आज भी कितने हैं ऐसे बरेलवी जिनको सलाम करते हैं, मजबूरन वो सर हिलाते हैं, वालेकुमुस्सलाम का जुमला तक नहीं निकलता। माहौल अपना माहौल सीधा करो। और ये मेरा सवाल नहीं, तुम्हारी तकरीर का जवाब है ये। मैं भी चाहता हूं अमन हो, इन मसाइल पर बात ना हो। जब आपने छेड़ा है, हमारा खामोश रहना हमारे बड़ों के सामने बेअदबी होगी। सबसे पहली बात यह है, आप हैं क्या? ये दावत इत्तिहाद तन्हा आपका पैगाम है या आपने पूरे मसलक का पैगाम है? इसे साफ पहले वाज़ेह कीजिए आप। और दूसरी बात ये, तवज्जो चाहता हूं, ये यूट्यूब आ गया ना, सबका दिमाग खराब हो रहा है। दूसरी बात ये है, जब आप दावते इत्तिहाद दिया, जरूरत भी है इत्तिहाद की, चलो मान लिया मैं, हम सबको मिलकर रहना है, तो फिर हमारे अकाबिर के किताबों को खोलकर फिर कौम को भड़काने की आपको जरूरत क्या थी? इस्माइल शहीद देहलवी ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, कासिम नानोतवी ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी ने यह लिखा है। जरा मुझे इजाजत मिल जाए हमारे बड़ों की, कल से मुझे रोका जा रहा है। मुज़म्मिल खामोश हो जाओ। मैंने कुछ उलमा को कहा था, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कुछ तो जरूर कहकर रहूंगा, क्योंकि मुझे भी तो कुछ कहना है। मेरे माँ के खिलाफ कोई बोल दे, मैं खामोश रहूं, तो फिर दूध का हक कैसे अदा होगा? मेरे बाप के बारे में कोई कह दे, मैं खामोश रहता हूं, खून का हक कैसे अदा होगा? इन अकाबिर के बारे में कुछ कह दे तो फिर मेरे इल्म का हक क्या रहेगा? शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने यह लिखा है किताब के अंदर, मैं वो अल्फाज और जुमले बयान करना नहीं चाहता क्योंकि आप नहीं समझ सकते उन जुमलों को। कासिम नानोतवी अली रामा ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा ने यह लिखा है। अगर सिर्फ दावत इत्तिहाद दे देते, कोई दावत कबूल करता कि ना करता, अजहरी साहब मैं कबूल करता, या तो आपके घर मैं हाजिर होता या मेरे घर आपको बुलाता। आपने फिर से हमारे बुजुर्गों की किताबों को छेड़ा। इजाजत दे दो कि हम उठाए आला हजरत के फतवे, हम उठाए तुम्हारे वो लोग जिनको तुम अपना इमाम मुजतहिद समझते हो, उनके अखवाल उठाए हम। इत्तिहाद कायम करना है। और अजीब बात है, मैं बड़े अदब के साथ
इस बात को मेरा अकाबिर तक पहुंचाना चाहता हूं, किसकी दावत पर कौन तबसरा कर रहा है। मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने भी अपना तबसरा बयान कर दिया। मौलाना समीरुद्दीन साहब इंग्लैंड में बैठकर वो तबसरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का तबसरा करके अपना वक्त जाया ना करें। जिन बातों को लेकर अजहरी साहब इत्तिहाद की दावत दिए हैं, उन बातों पर हाजरीन व सामिईन बहस नहीं, मुनाजरे हो चुके हैं। जिन बातों को लेकर वो लोग कुफ्र का फतवा दिए, उन बातों पर बहस नहीं, मुकालमा नहीं, गुफ्तगू नहीं, मुनाजरे हो चुके। तब भी माने बगैर हंगामा कर कर उठने की तारीख किसके पास है? जरा खोल कर देख ले। और हमारे अकाबिर ये 3-4 दिन से अजहरी साहब के उस दावत इत्तिहाद और उनके शराइत पर बहस कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, मतलब ये कि सलमान अजहरी साहब क्या करें, हम सीने से लगाने तैयार हैं, शर्त ये है। अरे क्या शर्त? हमें बोले क्या? हमें बोले क्या भाई? उल्टा उन्हें शर्त भी पेश कर रहे हैं क्या कि इन किताबों में तुम्हारे बड़ों ने जो लिखा है, उलमाए देवबंद ने जो लिखा है, उससे बराअत का इजहार करना, ये बातें सही नहीं बोलकर हमें इकरार कर लेना। कहते और इन उलमा को मानते नहीं बोलकर भी हमें इकरार कर लेना। कहते सवाल पैदा नहीं होता अजहरी साहब, सवाल पैदा नहीं होता। मेरे 2-3 बातों को समाप्त कर लें। किताबों को उठाकर अखबार पर बहस करके अगर हम तुम्हारे किताबों को, तुम्हारे बड़ों की किताबों को उठाकर वो बातें बता दें जिनको तुम समझकर तुम आला हजरत को छोड़ भी दिए, लेकिन हम थानवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, नानोतवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, अब्दुल अजीज दहलवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, रशीद अहमद गंगोही को छोड़ने वाले नहीं है। वैसे इत्तिहाद की जरूरत ही नहीं है जिसमें हमारे हाथ से, जिसको कायम करने के लिए हमारे हाथ से थानवी का दामन छूट जाए। समझा क्या हजरत थानवी को? हजारों साल में ऐसा एक पैदा होता है। उनकी इबारतें, बात क्या है असल में, क्या है मालूम है मेरे प्यारों? असल में क्या है, हमारे बुजुर्गों के बारे में जो इल्जाम लगा दिया गया इबारतों को पेश करके, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, आप समझ नहीं सकते तो फिर मैं आपको इस तरफ लेकर कहां जाऊं। हमारे जो ये अकाबिर हैं, चाहे रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा हो, अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा हो, या हजरत कासिम नानोतवी अलैहि रहमा हो, चाहे हजरत अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हो, इनकी किताबों के जो बातें हैं, इसके बारे में 3 बातें जहन में रख लो। सबसे पहली बात ये है कि एक जुमला जो होता है, बाज लोगों ने इधर का काटा सिर्फ बीच का पेश करके कुफ्र का फतवा दिया, सिया को सबाब छोड़ा। दूसरी बात क्या करे, इबारत होती थी कुछ, तर्जुमा करे कुछ, फिर कुफ्र का फतवा लगा दिया। तीसरी बात क्या है, किताब में इबारत ही नहीं, झूठा इल्जाम लगाया। और किताब में इबारत नहीं, झूठा इल्जाम कैसे लगाया वो भी जरा सुन लें। बीच का आदमी एक छोटी सी किताब लिखा, उस किताब के अंदर यह लिखा कि मुज़म्मिल ने यह लिखा, किताब नंबर नाम ये है, सफ़ा नंबर ये है। अब ये सामने वाला मुज़म्मिल की किताब तो नहीं पढ़ा, अपने पीर की किताब पढ़ा, एतमाद पीर पर था, और पीर ने जो झूठ लिखा था उसकी तहकीक नहीं किया। पीर की किताब को और मुज़म्मिल की किताब को सामने रखकर
टॉली कर लेता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पीर की किताब पर भरोसा कर लिया और लिख दिया और पढ़ लिया, उसी को बयान कर दिया। अब बाज वाले उसी को बयान करने लगे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। उलमाए देवबंद से ऐसी गुस्ताखी हो ही नहीं सकती। बात दरअसल ये है कि हजरत उलमाए किराम का, उलमाए देवबंद का इल्म बहुत ऊंचा था और ऊंचा है। उनकी किताबों को समझने के लिए, उनकी इबारतों को समझने के लिए उस मेयार का इल्म भी होना। दिस इज योर पॉइंट। हजरत कासिम नानोतवी अलैहि रहमा हो, रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा हो, या हजरत अब्दुल अजीज देहलवी, इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हो, या हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हो, इनका इल्म तो बहुत ऊंचा इल्म है। जैसा जमाना था, दुश्मन जैसे थे, अकीदे जैसे थे, इन लोगों ने उस अंदाज की खिदमत की, अकीदों की हिफाजत की, ईमान की हिफाजत की, अमाल की हिफाजत की। तो फिर उनकी बातों को समझने के लिए उस मेयार का इल्म भी चाहिए। एलकेजी पढ़ने वाला लायर को क्या समझे? फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ने वाला डॉक्टर को क्या समझे? 2025 का मौलवी थानवी को क्या समझे? 2025 का मौलवी जो सरसरी अखबारात और किताबा जो अपनी उर्दू जुबान में पढ़ता है, तर्जुमा शायद करना आता है कि नहीं करता है, और इस वक्त जिसके नाम के साथ मुफ्ती लगता है वो पक्का मुफ्ती होना भी जरूरी नहीं है। सब लगा लेते हैं। आजकल तो इफ्ता ऑनलाइन में चल रहा है। अभी करीब हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने क्या फरमाया, 20 साल का तजुर्बा ना हो तो नाम के साथ मुफ्ती लिखना सही नहीं है। 20 साल का तजुर्बा और मेहनत ना हो, मश्क ना हो, असातिज़ा की तरबियत ना हो, अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखना जरूरी नहीं है कि 1 साल और 6 महीने में खाली इफ्ता की किताबा ले लेता को घर में रख डाले तो मौलाना मुफ्ती। आजकल मस्जिदा के जिम्मेदार भी हम ना मुफ्ती होना इमामत को बाबा बाबा। अब आने वाला देखता मुफ्ती बोले तो मान लेता, उन्हें आलिम की सनत, मैं भी मुफ्ती बोल को पेश करा तो सनत का तो सर्टिफिकेट, अच्छा अच्छा। अब उसे कहा आता ये इफ्ता की सर्टिफिकेट, ये हाँ हाँ 15,000 तनख्वाह में आ जाओ, चल रहा है। अल्लाह छोड़ो, इत्तिहाद को अगर कायम करना ही है, तुम्हारे अकाबिर तुम्हारे सर के ताज, हमारे अकाबिर हमारे सर के ताज, हमको मौका न दो कि तुम्हारे खबरें खो दें, और तुमको इजाजत भी नहीं है कि हमारे घर की तलाशी करे। छोड़ो जिन बातों पर तुम है, उन बातों पर रहो, तहकीक करो, अल्लाह से सीधे रास्ते की दुआ करो। हम भी हमारे बुजुर्गों की किताबों को पढ़ेंगे। इत्तिहाद को कायम करने के लिए इन बातों को कैंसिल करना ही जरूरी है। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? क्या 5 वक्त की नमाजों की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? कुरान पाक के 30 पारे 114 सूरतों की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? रमजानुल मुबारक के रोज़ों और तेदाद और महीने पर इत्तिहाद हमारा कायम नहीं हो सकता? ज़कात का परसेंटेज बरेलवियों के पास जो है वही देवबंदियों के पास है, देवबंदियों के पास है वही बरेलवियों के पास है। क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? हज का मौजू जो है, हज का मकाम जो है, हज का महीना जो है, हज के अरकान जो है, तुम्हारे भी वही है तो हमारे भी वही है। क्या इस बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? निकाह के मसाइल तुम्हारे वही हमारे वही, क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? जनाजे के मसाइल तुम्हारे वही हमारे वही, क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? ये तमाम चीजों को छोड़कर उन चीजों को उठाकर इत्तिहाद की दावत देना, ये भी शरारतों में से एक शरारत। इत्तिहाद की जरूरत है, सब छोड़ो। तुम्हें अगर कोई शाफी आकर कहता है हम अबू हनीफा या मसलक के अहनाफ से मुत्तहिद हो जाएंगे, तो फिर मुत्तहिद हो जाओ।
अगर कोई शाफी कहता है अबू हनीफा या इमाम अबू हनफी मसलक को हम सीने से लगा लेंगे, उनको रफ़े यदैन करना पड़ेगा, वैसे इत्तिहाद की ज़रूरत ही नहीं। और मैं फिर वो जुमला बड़े अदब के साथ दोहराना चाहता हूँ, हमारे अकाबिर भी उनके उम्रों के सामने, उनके इल्म के सामने, उनके तजुर्बात के सामने मौलाना मौसूफ तो अभी बचपन गुजार रहे हैं। वो एक क्या जुमला कह दिए, उस पर पूरे उलमाए किराम तौज़ी व तशरी करने लगे। ये अकीदा नहीं, ये समझे नहीं, छोड़ो। वैसे लोग तो न कभी समझे उलमाए देवबंद की हकीकतों को, न आइंदा समझने का उनके पास दिमाग है। इत्तिहाद की दावत देना है, सब अपनी अपनी जगह पर रखो, कलमे के बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर मुत्तहिद हो जाओ, 5 वक्त की नमाजों को बुनियाद बनाकर मुत्तहिद हो जाओ, कुरान पाक को मौजू और बुनियाद बनाकर मुत्तहिद हो जाओ, रमज़ान, रोज़ा और हज और उम्रा सबको मौजू बनाकर मुत्तहिद हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला हमारे इस इत्तिहाद ही से कुछ फायदा होगा। तुम जो हो वो हो, मैं जो हूँ वो हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तुम चाहते हो कि मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, ये हो ही नहीं सकता। हमने उलमाए देवबंद से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की है, उलमाए देवबंद की किताबों को बड़ी गहरी नज़र से पढ़ा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए देवबंद के अकायद सहाबा के अकायद हैं। उलमाए देवबंद का तर्ज अमल सहाबा का तर्ज अमल है। उलमाए देवबंद की तहकीक हजरत इमाम अबू हनीफा की तहकीक है, इमाम शाफी की तहकीक है, इमाम अहमद बिन हम्बल की तहकीक है। हम किसी सूरत में उन तहकीकात को, उन अकाबिर को छोड़ नहीं सकते।